अर्थ है। इक्वेटोरियल प्लेन के बाद यहाँ पे आ गया रेडियस, ये हो गया इसका एक्सिस जहाँ पे अर्थ ओमेगा से घूम रही है। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा मास मान लिया m, उसका जो रेडियस है वो भी कैपिटल R हो गया। जब अर्थ घूमेगी तो ये वाला मास भी एक सर्कल पे घूमेगा, उस सर्कल का रेडियस होगा ये वाला छोटा r। स्मॉल r की वैल्यू एक्चुअली कैपिटल R cos थीटा के बराबर। जब भी कोई पार्टिकल सर्कल पे मूव करता है तो उस पार्टिकल की एक एक्सेलरेशन होती है जो हमेशा सेंटर की तरफ होती है, वो होती है ओमेगा स्क्वायर r। इस लाइन के अलावा F = ma लगाता हूं अगर मैं, तो मुझे क्या मिलेगा? फोर्सेस कौन कौन सी हैं? एक तो लगेगी नीचे की तरफ जो एक्चुअल ग्रेविटेशनल फोर्स mg, अर्थ के सरफेस से यहाँ बाहर की तरफ एक नॉर्मल भी लगेगा mg'। अगर मैं इस डायरेक्शन में F = ma लगाने की कोशिश करता हूँ, mg लग रही है सेंटर की तरफ और माइनस है mg'। एक्सेलरेशन इसकी इधर है पर इसका एक इधर की तरफ कंपोनेंट भी तो आएगा, और चूंकि ये एंगल भी थीटा ही है तो ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। छोटा r जो है वो खुद कैपिटल R cos थीटा है। mg माइनस mg' इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R cos स्क्वायर थीटा। देखो m कटा और m कटा, g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा। थीटा कहलाता है लैटिट्यूड। अब अगर थीटा लैटिट्यूड हो गया तो सिंपल सी बात ये है कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट किस जगह पे हो? सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा इक्वेटर पे, क्योंकि इक्वेटर के लिए थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। थीटा जैसे ही 0 हुआ cos का थीटा हो गया 1 और g' की वैल्यू हो जाएगी g माइनस ओमेगा स्क्वायर r। जो मिनिमम g है वो यहीं पर। इनफैक्ट पोल एक ऐसी खूबसूरत जगह है जहां पे कोई इफेक्ट है ही नहीं, क्योंकि पोल के लिए थीटा हो जाएगा 90, cos स्क्वायर थीटा cos का 90 हो जाएगा 0, तो यानी कि g' की वैल्यू पोल पे तो g ही आ जाएगी। इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है यहाँ पे और इफेक्ट सबसे कम होता है यहाँ पे, और इसी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो सबसे ज्यादा यहाँ होती है, सबसे कम यहाँ पर होती है।